उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है, वो मनुष्य में नीचे अधम है जो भी है। अब कबीर साहब भी कहते हैं कि 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। अब 3 गुण क्या होते हैं आपको पता है? रामपाल जी ने क्या बताया था आपको, क्या होते हैं? हाँ, इसी को हम ब्रह्मा विष्णु महेश कह देते हैं। और कबीर साहब की साखी है 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। संसार में क्या मानते हो? संसार क्या होता है? संसार का मतलब केवल हिंदू नहीं ना, तो 3 गुणों की पूजा क्या बाकी संसार कर रहा है? तो फिर समाज मोस्टली कर रहा है, बाकी किसी वही मैं कह रहा हूँ ना कि केवल मोस्टली हिंदू समाज कर रहा है, तो फिर 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार क्यों बोला? भूल पड़ा हिंदू क्यों नहीं बोला? केवल भूल पड़ा सनातनी क्यों नहीं बोला? भारत में भारत, फिर वही बात है, आप मतलब परमात्मा को ये इतना सा लिमिटेड करके बैठे हो कि भारत के लिए परमात्मा आएगा, ऐसा नहीं। पर जो ये सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म, वो भारत में ही। ओ फिर समझ लो अच्छी तरह, 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश आपने कहे। आप मानते हो कि शंकर ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु नहीं है, विष्णु शंकर जी नहीं है, यानी कि गुण अलग अलग होते हैं, अलग अलग। अब मुझे बताओ, विष्णु जी ने किसी को मारा, विष्णु जी इज प्योर सतोगुण। विष्णु जी ने किसी का कत्ल किया, कैसे करेंगे कत्ल? सतोगुण में तो कत्ल कर ही नहीं सकता कोई। तो फिर क्या है उसमें? विष्णु जी में क्या है? तमोगुण। ये कैसे आ गया भैया? इसका मतलब रजोगुण और तमोगुण भी हो सकते हैं किसी में, तो मिक्स हो गया। यही में फिर आप उसको अलग अलग करके क्यों बैठे हो कि रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शंकर? क्या शंकर जी में काम वासना नहीं है क्या? वो रजोगुण है, बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? फिर तमो में रजो कहाँ से आ गया? पर ये 3 गुण भी तो इसके अंतर्गत। इसी को मैं समझा रहा हूँ। देखो, उन्होंने जो फेस दिखाया वो आधा दिखाया। मैं फिर बता रहा हूँ, आप जब तक ब्रॉड माइंड नहीं हो जाओगे ना, जब तक आप इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। ठीक है? 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार 3 गुणों की भक्ति में भूला पड़ा है। पहले 3 गुण तो जान लो कि क्या होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सुना दिया। अरे भैया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं पूजा कर रहा, उसको कैसे समझाओगे 3 गुण क्या होते हैं? 3 गुण का मतलब होता है पैदा होना, पलना और नाश हो जाना। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसकी पूजा नहीं कर रहा है, जो पैदा होता है, पलता और नाश हो जाता है, चाहे वो किसी मंदिर मस्जिद की